उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। बच्चों, पत्रकारिता एवं जनसंचार की शिक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम मनन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम अपने मस्तिष्क में संजोने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम भूल भी जाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जानने और समझने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। वैसे पत्रकारिता के बारे में हम सब जानते हैं कि इसमें पत्रकारों के ये एक ऐसी विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों और उनके उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। लेकिन जब हम इसी पत्रकारिता के अंतर्गत जब विज्ञान पत्रकारिता की विशेषकर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में उठता है कि आखिर हम विज्ञान पत्रकारिता के तहत ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो हम लोगों को बताना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं या आम जनता तक हम उसे संप्रेषित करना चाहते हैं। तो विज्ञान पत्रकारिता जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक विषयों, वैज्ञानिक शोधों, वैज्ञानिक अनुसंधानों और वैज्ञानिक विचारों और सूचनाओं को आम जनमानस तक संप्रेषित करते हैं, तो हम इसको विज्ञान पत्रकारिता के दायरे में रखते हैं। बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारी खोजें, बहुत सारे देश विदेश के शोध जो हमारे आम जनमानस के लिए ज़रूरी हैं, हम उनको विज्ञान पत्रकारिता के दायरे में लाते हैं और आम जनता तक संप्रेषित करने के लिए, आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि उस शोध में आखिर क्या किया गया है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आम जनमानस के लिए ज़रूरी हैं, उनको बहुत ही सरलीकृत तरीके से और आम जनता की भाषा, जो आम फहम की भाषा होती है, वो समझ में आए, वो शोध पत्र बिल्कुल अपने मूल रूप में न दे करके उसको सरलीकृत रूप में आम फहम की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि लोग उसे समझ सकें और जान सकें कि विश्व के किसी कोने में विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, क्या आविष्कार हुए, क्या शोध हुए, क्या खोजें हुई और ये हमारे आम दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है और हम इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि विज्ञान पत्रकारिता में सिर्फ लोकोपयोगी खोजें या आविष्कार या सिर्फ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए उपयोगी ही हैं, हम सिर्फ उन्हीं की बात नहीं करते हैं। हम उन दुर्घटनाओं की, उसके पीछे छिपे हुए कुछ रहस्यों की, उसके पीछे जिसको हम खोजी पत्रकारिता का रूप देते हैं, हम उन चीज़ों की भी बात करते हैं और उन तथ्यों को भी उजागर करते हैं जो अनियमितताओं के रूप में भी हमारे सामने बाहर आती हैं। वैसे इसका जो अच्छा पक्ष है वो ये है कि हम लोकोपयोगी विज्ञान की बात करते हैं और विज्ञान पत्रकारिता के माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को, उन सारी वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं जो कि आम लोगों के लिए उपयोगी होती हैं। जहाँ तक वैज्ञानिक जागरूकता का प्रश्न है, वैज्ञानिक समझ का प्रश्न है, ये भी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपको याद होगा कि भोपाल गैस कांड पिछली सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। वहाँ भोपाल में जब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जो कि जहरीली गैस थी, वो हवा में उड़ रही थी और पूरे शहर में एक अफरा तफरी का आलम था। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाएं, किधर भागें, कैसे बचें, कैसे जीवन बचे। जैसे ही लोग उस गैस को सूंघ ले रहे थे या हवा में जैसे ही वो गैस घुल रही थी और लोग जैसे ही उसे सूंघ रहे थे, वैसे ही उनकी मृत्यु हो जा रही थी, बेहोश हो जा रहे थे और वो छटपटाकर गिर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक जागरूकता और वैज्ञानिक सोच की बात आती है। वो ऐसे कि उन लोगों को ये बताने वाला कोई नहीं था कि ये इस गैस से कैसे बचा जा सकता है, इस जहरीली गैस से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। उसकी वजह है कि हमें
भोपाल में उस दिन हवा के रुख को देखना था। अगर हवा जिस दिशा में चल रही है, हम हवा के चलने की दिशा में अगर दौड़ेंगे और भागेंगे तो गैस हमारे पीछे पीछे चलेगी। लेकिन अगर हवा चलने की विपरीत दिशा में हम भागते हैं तो हम उस जहरीली गैस से अपना बचाव कर सकते थे। और शायद भोपाल में उस दिन, उन दिनों इस वैज्ञानिक जागरूकता की कमी पाई गई, या ये पूरी तरह से नदारद थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग असमय ही काल कवलित हो गए। हम उन्हें बचा सकते थे। जहां तक वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के मौलिक और गहन अनुसंधान या उनकी शोधों का सवाल है, तो वो शोध जब हमारे सामने एक रिसर्च पेपर के तौर पर आते हैं या उसका कोई भी परिणाम हमारे सामने आता है, तो हम उन परिणामों को लोकोपयोगी ढंग से देखते हैं और उसमें से बारीक जानकारियां निकाल करके लोगों के सामने रखते हैं। तो इसलिए विज्ञान पत्रकारिता का अपना बहुत बड़ा महत्व है और वैज्ञानिक जानकारियां, वैज्ञानिक तथ्यों को हम लोगों के लिए किस तरह से परोसें, किस ढंग से परोसें और उनको किस स्तर तक हम समझाएं जिससे कि वो उसका लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी खबरें लिखते हैं, ऐसे समाचार ब्रेक करते हैं जो कि आम लोगों के जनजीवन से जुड़े होते हैं। कभी कोई टीका है, कभी कोई इंजेक्शन है, कभी कोई ऐसी दवाई है जिसके बारे में हम जानकारी देते हैं और उस जानकारी के आधार पर समाज के बहुत से गरीब, बहुत से ऐसे तबके के लोग उस टीके की मदद से, उस दवा की मदद से उन्होंने वो जानकारी हासिल की अखबार से और उस टीके को, उस दवा को उन्होंने उपयोग में लाए और उससे उनको फायदा हुआ। तो हम देखते हैं कि जो जानकारियां हम समाज को देते हैं उसका कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में परिणाम अवश्य परिलक्षित होता है। तो एक विज्ञान पत्रकार की समाज के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो उस जिम्मेदारी के माध्यम से वो बिल्कुल भी विचलित न हो और जहां तक हो सके तथ्यों की जांच परख पड़ताल करके वो समाज के सामने उन जानकारियों को रखे, उसे समझाए और जहां तक हो सके उसको पूरी तरह से ओपन करके रखे, बिल्कुल खुले ढंग से परोसे, ताकि किसी भी पीड़ित की मदद की जा सके। विज्ञान पत्रकारिता के माध्यम से निश्चित रूप से वो लोकोपयोगी चीजें लोगों तक पहुंचा सकता है और उसका यह ध्येय होना चाहिए कि वो आम लोगों के लिए हमेशा ऐसी चीजों के बारे में खोजबीन करके वैज्ञानिक जानकारियां प्रस्तुत करता रहेगा। विज्ञान पत्रकारिता पर आज इतना ही और बहुत सारे बिंदुओं पर हम इसमें आगे बात करेंगे। धन्यवाद।